ठंड नहीं लगेगी। क्या करो, ये एलोवेरा लगाओ। देखो हे माता दो, ये एलोवेरा ना, ये केसर वाला भी है, बादाम रोगन के साथ, सर्दियों में तो बादाम रोगन के साथ लगा लिया करो, ये घी के साथ भी लगा लो चलेगा ऐसे। और थोड़ा सा घी ले लो और इसको ऐसे रगड़ो, ये वाइट वाइट एकदम क्रीम बन जाती है। चेहरे पर भी लगा लो और शरीर पर लगा लो, ठंड नहीं लगती, पक्की बात बता रहा, ठंड का इंतजाम कर दिया लो। जिनको ठंड लग रही है अपने कपड़े पहन लेना, बाबा की नकल नहीं करना। हमारी नकल करने के लिए तुम्हें थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ये बादाम रोगन भी ऐसा ही है, इसको लगा लो और बादाम रोगन के साथ पूरे शरीर पर लगा लो। ये अनुभव की बात है। और फिर सुबह सुबह मैं गोधन अर्क पीता हूं, फिर ये इम्यूनोग्रिड खाता हूं, शिलाजीत, ये सब। और चाय भी कल बताई थी ना किसकी, दिव्य पे, केसर और शिला तुलसी, रेडीमेड चाय। ये लो, ये देखो वाइट वाइट सा हो जाता है पूरा, और ये ऐसे लगाए चेहरे पर भी, पूरे शरीर पर भी, पीठ पर भी। अब हमारे हाथ तो पूरी पीठ पर चले जाते हैं, दूसरों की जरूरत ही नहीं, अपने शरीर पर पूरे पे ही लगा लो, ऊपर से नीचे तक। पैरों पर भी लगा लो। हमारे पैर में बीवाई नहीं फटती है, और कभी भी ना जूते पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं ना, और वो जुराब तो हमको पहननी ही नहीं आती। हम जूते भी बिना जुराब के दौड़ते हैं, सॉक्स पहननी नहीं आती हमको, अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कहीं बंधन सा हो गया हो। हमने पहली बार जब मच्छरदानी लगाई तो हमको वैसे पड़ते ही नींद आती है। उस दिन बहुत देर में नींद आई, मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसे हमको घोट दिया गया। तो बाद में फिर मन को समझाया तो फिर वो सहन हो गई। ना हम जुराब पहनते, ना हम अंदर क्या पहनते, इनर एक वो पहनते ना, स्किन टाइट सी गर्म, अंदर क्या बोलते हैं, लेग्स, हाँ अलग अलग प्रकार के। हम माथे में, नाक में ये बादाम रोगन डालिया करो, और इसमें एलोवेरा के साथ मिलाकर के जब करते हैं ना तो ये एकदम क्रीम बन जाता है। हमारे देखो पैर, ये विज्ञापन के लिए नहीं बता रहे हैं कोई, लेकिन एकदम पैर फर्स्ट क्लास, कोई झंझट नहीं, ठंड गायब। लोगों के बीवाई फट जाती है, बड़े बचा के रखते हैं, होठ फट जाते हैं। नाभि में तेल लगा लो, नाभि में ये ऐसे लेकर के नाभि में लगा लिया। हमारी तो नाभि भी बड़ी गहरी है, नाभि में तेल लगा लो, होठ नहीं फटेंगे। हमारे होठ नहीं फटते कभी भी। चलो ठीक है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच। प्राणायाम करो साहब। अंदर की सफाई कैसे करनी, अंदर की धुलाई, गोखरू अगला हवन करो, और हवन के बाद जो यज्ञ सामग्री होती है ना, देखो ये यज्ञ सामग्री डालो अलग अलग तरह की, अलग अलग बीमारियों में। फिर ये हवन सामग्री देखो इधर है, ये सामग्री डाली, गूगल डाला, सब डाला। फिर बाद में जो इसकी यज्ञ की भस्म शेष रह जाए उसका पानी पियो। ये एल्कलाइन वाटर है, पूरे शरीर का कचरा साफ अंदर से धो देता है, पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है।
इसलिए हमने अलग अलग सामग्री बनाई, इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि कैंसर के लिए, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, वात रोगों के लिए वातेष्टि, पित्त रोगों के लिए पित्तेष्टि, कफ रोगों के लिए कफेष्टि, मधुमेह के लिए मधुष्टि, मस्तिष्क के रोगों के लिए मेधाष्टि, निसंतानों के लिए संतति इष्टि, सबके लिए ऐसी दिव्येष्टि। बहुत गजब है। यज्ञ की भस्म का पानी पियो, अंदर का पूरा कचरा साफ। शंख प्रक्षालन कर लो साल में एक बार, कोलोन थेरापी कर लो, बस्ती कर लो, अंदर का कचरा साफ। फिर किसी किसी को यूरिक एसिड, आप टेस्टिंग कराते हो तो क्या अनवांटेड चीज क्या बढ़ी हुई है? सफाई ही दवाई है। लो क्या बोला, बोलो, सफाई ही दवाई है। अब इसको अंग्रेजी में बोले तो इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, एंड उसको क्लीन कर दो। टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, नेगेटिव एनर्जी को, सब अंदर कचरा भरा पड़ा है। आर इफेक्ट, CRP, ANA, HLB27 बढ़ गया। गोखरू पियो और ATM की सब्जी खाओ। एलोवेरा, व्हीटग्रास, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजय सारी, अंदर के कचरा साफ करने के लिए। अब अलग अलग कचरा को बता रहा हूँ। सामान्य कचरा साफ करना है तो गोखरू, फिर उसमें आर इफेक्ट, CRP, ANA, HLB27 आदि बढ़ गए तो क्या करें? पेन मार कर, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, इस शरीर में दर्द है, देखो वो अलग। फिर हड्डियाँ कमजोर होगी वो अलग बात है, पहले कचरा साफ करने वाली बता रहा हूँ। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन आदि, पूरा अंदर का सारा कचरा साफ। वात रोगों का, वात रोग, ये चीजें, ये जो कुछ ये अंदर के इन्फ्लेमेशंस है, इनको निकालने के लिए ये पिलाते हैं। एरंड तेल पिलाते हैं। किसका तेल? ये काढ़ा बनाओ इन सब चीज़ों का। ऐसे तो गर्मियों में तो ये ठंडाई पिला देते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, अभी गर्म करके पिलाते हैं। उसमें डाल दो शहद। शहद में 1000 से ज़्यादा 1000+ उसके अंदर मेडिसिनल कंपाउंड है। 1 चम्मच शहद डाल दो, 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच एरंड तेल डाल दो, एरंड तेल या बादाम का तेल डाल दो। ये अंदर का कचरा भी साफ करेगा और ताकत भी देगा। एरंड तेल, बादाम तेल, तिल का तेल डाल दो, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल दो, गाय का घी डाल दो। बस्ती भी करते हैं तो उसमें हनी भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं, अंदर की सफाई के लिए। पूरा कचरा साफ। फिर यहां कचरा जमा, पूरे फेफड़े जमे पड़े तो नशे के साथ, लंग बस्ती के साथ, फिर उनको श्वासारी का काढ़ा पिला देते हैं, पंचकोल का काढ़ा पिला देते हैं, मुलैठी का काढ़ा पिला देते हैं। उसमें थोड़ा फ्रेश तुलसी, हल्दी, अदरक भी ताज़ी और थोड़ी डाल देते हैं। पूरा कचरा साफ। ऊपर से हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, गर्मियों में तो ठंडा और सर्दियों में गर्म करके, और उसमें थोड़ा दिव्य धारा और मिला करके गर्म इधर बांध देते हैं। और फिर उसको कहते हैं अब थोड़ा प्राणायाम करो। सारा कचरा साफ। हार्ट का कचरा भी बता ही रहे थे। अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन, अर्क, लौकी, पेठा, फिर हृदयामृत, कार्डियोग्रिड, हार्ट में सारा। कल एक भाई मिला, बोले जी आया था तो भारी भारी था। बोले क्या पिलाया यहाँ पर पता नहीं, सारा कचरा साफ हो गया, दर्द गायब हो गया।